औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 12 ज़िलहज्जा हम लोग जा रहे हैं जनाब रमी के लिए। शैतान को जो कंकरियाँ लगानी है, आज तीसरा दिन होगा। मेरे साथ शाहिद भट्ट साहब भी हैं, शाहिद भट्ट साहब और साजिद फारूक साहब, और अभी हम तीनों दोस्त जा रहे हैं। साथ साथ आपको भी दिखाते हैं कि आज रश ज़्यादा लग रही है जो रमी पे लोग आ रहे हैं, चूँकि आज तीसरा दिन है, लगातार ये तीसरा दिन है, 12 ज़िलहज्जा है। और आज लोग यहाँ से कुछ लोग चले भी जाएंगे मिना से, वो फिर तवाफ़ विदा करेंगे, फिर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना का रुख करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम भी मदीना की जानिब रुख करेंगे इंशाअल्लाह। रात को हमने जाना है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और अभी इस वक्त मैं थोड़ा सा और आगे जाऊं तो आपको दिखाऊंगा कि आज रश बहुत ज़्यादा है। जमारात इसको कहते हैं, ये जो शैतान को कंकर लगाते हैं। तो इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा आगे जाके मैं दिखाऊं। रश ज़्यादा है, जहाँ कोशिश तो होती है कि सारी आपको दिखाई जाए, जो जो प्रोसीडिंग्स हैं ये आपको पता चलें। अल्लाह ताला आपको भी लेकर आए, तमाम मुसलमानों को लेकर आए, ये फरीज़ा वो अदा करें। अभी मैं थोड़ा सा आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ कि लोगों का रश कितना है। ये देखिए नाज़रीन, किस कदर रश है, जो लोग आ रहे हैं रमी के लिए। हम भी यहाँ से एंट्री करेंगे क्योंकि हम ऊपर से आए हैं, जहाँ से यहाँ से एंट्री है। चलें तो अभी चलते हैं। ये देखें, इधर से हम लोग निकलेंगे जमारात के लिए, और रश है। कल की निस्बत आज रश ज़्यादा है, कल थोड़ी कम थी। और ये सिलसिला दिन रात लगातार चल रहा है। शैतान को कंकरियां मारने वाले सुबह से रात तक लगातार कल से चल रहे हैं, आकर कंकरियां लगा रहे हैं। हम लोगों ने टाइम जो है वो ज़वाल के बाद का रखा कि ज़वाल के बाद जाकर कंकरियां लगाएंगे, और शैतान को भी, तीनों शैतानों को कंकरियां मारेंगे। पहले छोटा शैतान आएगा, छोटे शैतान को, फिर उसके बाद दरमियाना शैतान आएगा, उसको, फिर बड़े शैतान को सबसे आखिर में। 7 कंकरियां आज हमने मारनी है, और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे, मक्का की जानिब जाएंगे। मक्का में तवाफ़ विदा करेंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला मदीना की तैयारी करेंगे। और मदीना का भी सफ़र इंशाअल्लाह ताला हम आपको कोशिश करेंगे कि दिखाएं कि कैसे हमारा सफ़र होता है। नाज़रीन, गर्मी की शिद्दत बहुत है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में जो लोग हुज्जाज कराम जो जा रहे हैं जमरात के लिए, शैतान को कंकरियां मारने के लिए, ज़्यादातर लोगों ने छतरियों का इस्तेमाल किया है। यही वजह है कि धूप की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर लोगों ने छतरियां ली हुई हैं। अच्छा, एक और ये है कि हमारी जो डिवाइसेस हैं जिनसे हम ये वीडियो तरतीब करते हैं, बनाते हैं, तो ये भी गर्म हो जाती हैं। इतनी हीट है कि हमारे एक दोस्त का तो बल्कि मोबाइल भी हीट की वजह से बंद हो गया दोबारा, फिर वो ऑन भी नहीं हुआ। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। इंसान ने अपना तो ख्याल रखना ही है। ज़ाहिर है पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, और पानी के इस्तेमाल के साथ साथ बाकी चीज़ें, जैसे ये डिवाइसेस हैं, हमारी मोबाइल हैं, बाकी डिवाइसेस हैं, इनका भी ख्याल रखना पड़ता है। अभी देखें, ये नाज़रीन सामने मैं आपको दिखाता हूँ, सऊदी पुलिस के लोग जो हैं ये हुज्जाज कराम को ठंडा करने के लिए ये लगा रहे हैं, पानी छिड़काव करते हैं स्प्रे के साथ, ताकि हुज्जाज कराम ठंडे पानी से थोड़ा सा तस्कीन हासिल कर लें, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। वो देखें नाज़रीन, आपको स्क्रीन में हेलीकॉप्टर भी नज़र आ रहा होगा। हेलीकॉप्टर से भी लोग आते हैं, यहाँ पर रमी करते हैं। यहाँ ये ऊपर हेलीपैड है, हेलीपैड पे उतर कर फिर रमी करते हैं, फिर ऐसे ही चले जाते हैं। ये देखिए चलना काफ़ी पड़ता है। इन्होंने ट्रैक ऐसा बनाया है कि एक साइड से जाते हैं हुज्जाज कराम, वो सामने आपको ये जो नज़र आ रहा है
अम्ब्रेला सी है, इसके नीचे ये छोटा शैतान है। फिर आगे आपको दूसरी अम्ब्रेला नजर आएगी, ये दरमियाना शैतान है। फिर दरमियान में एक वैसे साए के लिए है, और फिर आखिर में आपको नजर आएगी एक उसमें जो अम्ब्रेला छतरी सी बनी हुई है, उसके नीचे सबसे बड़ा शैतान है। बड़े शैतान को कंकरियां आखिर में लगाकर फिर ऐसे निकलते हैं। देखें नाज़रीन, ये सफाई के लिए खड़े हैं, सफाई का भी बड़ा एहतमाम किया जा रहा है ताकि यहाँ रास्ता बिल्कुल क्लियर रहे। साइडों पर भी डस्टबिन लगी हुई हैं। रास्ते में ये खुदाम ये जो इन्होंने बैग्स बड़े बड़े उठाए हुए हैं, और ताकि कोई अगर किसी हाजी ने पानी पिया है या कुछ खाया है तो वो रैपर या वो बॉटल जो है यूज्ड वो नीचे ना फेंके, वो इसमें फेंके जो बैग लेकर खड़े हुए हैं। देखें ये साइड में भी डस्टबिन लगी हुई है। हुज्जाज कराम कुछ खाने में मशरूफ हैं, कुछ पानी पीते जा रहे हैं गर्मी की शिद्दत को महसूस करते हुए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब देखिए, देखें अभी यहाँ से आपको नाज़रीन ये जो सबसे छोटा शैतान है, इसको पहले कंकरियां लगाएंगे। रश काफ़ी है यहाँ पर, आगे आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। नाज़रीन ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब शैतान को कंकर लगाए, 7 मरतबा पहले उसको पत्थर मारे, फिर वो नज़र आया बहकावे करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, फिर उनको शैतान को इब्लीस को 7 कंकर फिर मारे, फिर आगे तीसरी जगह नजर आया और फिर कंकर मारे। ये अल्लाह ताला को ये अदा इतनी पसंद आई कि क़यामत तक हुज्जाज कराम के लिए ये हज का एक रुकन बन गया, और हुज्जाज कराम बहुत बड़ी तादाद में आते हैं और शैतानों को कंकरियां मारते हैं। ये अभी हम छोटे शैतान के करीब जा रहे हैं, तो इस करीब पहुंचते हैं नाज़रीन, हम आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, 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 बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अभी ये शैतानों को, छोटे शैतान को कंकर लगा रहे हैं। आप देखें छोटे शैतान को माशाअल्लाह। छोटे शैतान को कंकर लगाकर अभी हम आगे दरमियाने शैतान के पास वो उसके भी पत्थर मारने हैं, और हम यहाँ पर अपने रब से, अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह पाक तू हमें शैतान के शर से बचा। या अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को शैतान के शर से बचा। या अल्लाह पाक फितनों से बचा। या अल्लाह पाक तू करम फरमा। या अल्लाह तू रहम फरमा, तमाम मुसलमानों पर रहम फरमा। या अल्लाह पाक तू ही दुआएं कबूल करने वाला है, तू मालिक है, तू खालिक है। या अल्लाह हमारी तुमसे दुआ है, या अल्लाह आप हमारी दुआओं को कबूल फरमाएं। या अल्लाह हम आपके रास्ते पर चलना चाहते हैं। या अल्लाह हमें तौफीक दे, हमें हिम्मत दे कि हम अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलें। या अल्लाह पाक शैतान के तरीकों से हम बचना चाहते हैं। या अल्लाह पाक तू हमें तौफीक दे कि हम इसे शैतानी वसवसों से, शैतानी शर से या अल्लाह पाक तू हमें बचा।
या अल्लाह तू हमें बचा। ये हमारी दुआ है। ये छोटे शैतान की तरफ, दरमियाने शैतान के पास लोग खड़े हैं और कंकर मार रहे हैं। हम भी इंशाअल्लाह ताला जाकर इसको पत्थर मारेंगे। 7 पत्थर हमने छोटे शैतान को मारे आज 12 ज़िलहज्जा, और 7 ही कंकर दरमियाने शैतान को, और 7 ही फिर आगे आपको शायद स्क्रीन में भी नजर आए बड़े शैतान को। तो यूं 21 पत्थर जो है वो हमने मारने हैं। अभी देखें, ये देखें, हुज्जाज कराम के लिए बड़े बड़े ये पंखे, इनमें से फुहार पानी की निकलती है ताकि हुज्जाज कराम गर्मी की शिद्दत महसूस न कर सकें, और जो भी इस तरफ आता है उसको सुकून महसूस होता है। ये देखिए अभी नाज़रीन, ये इधर हुज्जाज कराम नीचे बैठे हैं, इसीलिए कि यहाँ पर मौसम ज़रा बेहतर है। ये ऊपर इन्होंने छाँव के लिए ये छतरी भी लगाई हुई है, और ये हुज्जाज कराम इधर दुआओं में मसरूफ है, अपने रब से दुआएं मांग रहे हैं, अपने रब से दुआएं मांग रहे हैं, किबला रूह खड़े होकर दुआएं मांग रहे हैं। देखिए देखिए, ये सफाई के लिए बड़ा ख्याल रखते हैं कि सफाई हो। ये देखिए, सफाई के ख्याल के लिए नौजवान खड़े हैं। ये देखिए नाज़रीन, यदि शैतान को तमाम मुसलमान जिस भी रंग में है, जिस भी नस्ल से है, जहाँ से भी हैं, जिस मुल्क से भी हैं, वो आते हैं और शैतान को कंकरियां लगाते हैं। आप देखिए अल्लाह की राह पर चलने वाले शैतान को आकर किस तरह, बड़े शैतान को, ये सबसे आखिर में बड़ा शैतान है, इस बड़े शैतान को कंकरियां लगा रहे हैं। ये देखिए अभी यहाँ से बड़े शैतान को कंकरियां मारने के बाद ये रास्ता आप देखिए कि कैसा जबरदस्त इंतजाम किया है इन्होंने, कि एक जानिब से एंट्री है, दूसरी जानिब से शैतान को कंकरियां मारते हुए हुज्जाज कराम एक तरफ से निकल जाते हैं। आप ये देखिए जो कुछ हुज्जाज कराम यहाँ बैठे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं। अभी जोहर का टाइम भी हो गया है और जोहर की अजान हो रही है नाज़रीन, और अजान हो रही है, ये मक्का से अजान, हरम की अजान की आवाज़। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ से भी हमें क्लॉक टावर भी नज़र आएगा, मक्का की डायरेक्शन नज़र आएगी। ये आप देखिए
ये मक्का टावर है, यानी आप जमरात के जमरात पे रमी के लिए आते हैं, यहाँ से आपको किबला की डायरेक्शन भी नजर आती है। ये देखिए नाज़रीन, माशाअल्लाह, और अजान की आवाज भी आपको आ रही होगी। देखें हमारे दोस्त भी हैं, इनसे हम बात करते हैं कि इनके तासरात क्या है। ये शैतान को कंकरियां लगा के, अस्सलाम वालेकुम जी, सुनाए जी, शैतान को कंकरियां लगाई है, क्या जज्बात है आपके बच्चा? अब जज्बात क्या होंगे, ये एक अहम रिचुअल है उसका, हज का, क्योंकि इसके बगैर हज जो है नामुकम्मल रह जाता है। तो इसलिए आज हमने, आज तीसरा दिन था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जब तवाफ करेंगे और इसे तवाफ़ विदा कहते हैं, तो उसके बाद हमारा हज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। जज्बात यही है कि जी अल्लाह ताला पूरी मुस्लिम उम्मा को, पूरी दुनिया को इस शैतान के शर से बचाए, क्योंकि आज जो दुनिया में जितना भी जो भी हालात ख़राब है, कहीं जंगें लगी हुई हैं, कहीं कुछ मसाइल हैं, तो इस मरदूद की वजह से हैं। तो इसलिए इसको कंकरियां मारते, यही मैंने बाद में मारने के बाद दुआ की है कि ये वो इस शैतान से सारी दुनिया को महफूज रख और हम सब मुसलमानों को एक होकर सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। साजिद फारूक साहब, आप सुनाएं, बड़े शैतान से भी आप कंकर लगा के आए हैं, क्या जज्बात है आपके? साजिद साहब, जज्बात तो वो हमारे रूही जज्बात हैं जो हर मुसलमान को होते हैं, और हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदगी में उसे ये मौका कम अज़ कम एक बार ज़रूर दे कि वो उसके घर की ज़ियारत करे, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाज़िरी दे। तो ये चूँकि मजहबी फरीज़ा है और एक अहम रुकन है शैतान को कंकरियां मारना, आज भी और उससे पहले 2 दिन भी पहले दिन बड़े शैतान को कंकरियां मारी गई, दूसरे दिन कल जो है वो तीनों शैतानों को, और आज, और ये वो मकाम है। और मैं ये अपने आपके और अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमें इर्द गिर्द पहाड़ नजर आ रहे हैं दोनों तरफ वादी मिना के, ये वो पहाड़ हैं जिन्हें ये एजाज़ हासिल है कि इन्होंने एक हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह जो अल्लाह के प्यारे नबी थे, और हज़रत इस्माईल ज़बीउल्लाह जो उनके प्यारे बेटे और अल्लाह के प्यारे नबी थे, उनकी भी ज़ियारत की हुई है, और मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा किराम का भी दीदार किया हुआ है। तो ये शैतान को कंकरियां मारना तो एक, क्योंकि हज का एक रुकन है, ये वो मकाम था जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान ने बहकाने की कोशिश की, जब वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेके जा रहे थे ज़बह करने के लिए, अल्लाह की तरफ से जो एक वो ख्वाब में उन्हें हुक्म आया था। तो उसके बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 3 मकाम पे शैतान बार नजर आया और उसने उन्हें बहकाने की कोशिश की, लेकिन वो इसके बहकावे में नहीं आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म उन्होंने उसको तरजीह दी, उसको मानने को रहती दुनिया तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये जो सुन्नत है, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना प्यार किया इससे कि इसको जिंदा रखा है, और जब तक दुनिया कायम रहेगी लोग इसी तरह यहाँ पे आके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करते रहेंगे और शैतान को कंकरियां मारते रहेंगे। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इन पहाड़ों ने दीदार किया है, और ये जो हज का फरीज़ा है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा फरीज़ा है। खुतबा हुज्जतुल विदा ने, मेरे प्यारे नबी ने जो हमें दर्स दिया, हमें तमाम मुसलमानों को चाहिए कि उस पर अमल करें। अगर खुतबा हुज्जतुल विदा का एक मरतबा हम मुताला कर लें तो मैं समझता हूँ हमारे लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता याद है, और इससे हम जो है तमाम परेशानियाँ दुनियावी और जो भी आखिरत की जो भी हमारे लिए परेशानियाँ आगे आ सकती है, उनसे हम निजात हासिल करते। तो ये मैं समझता हूँ कि जो भी बच्चा, मुसलमान बच्चा पैदा होता है, जब ये आँख खोलता है, माँ के पेट से बाहर आता है, तो उसके पहले दिल उसकी जो तड़प होती है, उसकी लगन होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अपने घर की ज़ियारत कराए, अपने प्यारे हबीब के रोज़े की ज़ियारत कराए। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया है, आप साजिद साहब आपको दिया है, भट्ट साहब को दिया है, हम तमाम लोग यहाँ आए, और लाखों लोग, 30 लाख के लगभग यहाँ पे लोग आए, तो बहुत बड़ा मेरे अल्लाह का करम है। और ये अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि हम सारी ज़िंदगी भी अगर सजदे में पड़े रहे तो हम ये एहसान नहीं उतार सकते। अल्लाह की नेमतें तो इतनी हैं कि किसी एक नेमत का हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। ये तो अल्लाह ने हमारे ऊपर ख़ुसूसी फजल और करम किया है। बहुत शुक्रिया। देखिए जनाब, ये थे पाकिस्तान से आए हुए शाहिद भट्ट साहब और साजिद फारूक साहब। अभी नाजरीन हमने शैतान को कंकरियां मार ली हैं, और अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अब थोड़ी देर में हम यहाँ से मक्का की जानिब रवाना होंगे मिना से, और तवाफ़े विदा करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला
हम कल सुबह सुबह मदीना में होंगे और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मदीना में भी आपको मदीना का सफ़र यहाँ से जो हम शुरू करेंगे वो भी आपको दिखाएं और वहाँ पर जो जितने रोज़े रसूल हम दिखाएं आपको और बाकी जो हमारे ब्लॉग है वो बनाते रहें। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो नाजरीन आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह ताला कल फिर आपको दूसरी वीडियो भी दिखाएंगे। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जब आप ये वीडियो देखें लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। कोई आप अगर कोई ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं यहाँ से तो वो भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और फिर हम आपको इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।